Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, infinitely uniformly charged seed with surface charge density sigma cut through a spherical Gaussian surface of radius capital R at a distance x from its center as shown in the figure. The electric flux phi through the Gaussian surface. आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi थ्रू द गॉसियन सरफेस यहाँ पर बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है. क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए गॉसियन सरफेस, तो गॉस थ्योरम का यूज करेंगे. ठीक है, गॉस थ्योरम देखिए क्या बताती है? गॉस थ्योरम में बताती है कि टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस किसके इक्वल होता है. ठीक है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ई डॉट डी एस से. ठीक है, सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस. इट इज इक्वल टू द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. ठीक है, इसके इक्वल होता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. ठीक है, ये आपकी कोई सीट है मान लीजिए. ठीक है, ये इन्फाइनाइटली चार्ज है. ठीक है, तो चलिए काफी लेंथ ये इस तरीके से हो गई. ठीक है, आपने देखिए इसको एक गॉसियन स्फीयर स्फीयर के अंदर रखा हुआ है. ठीक है, ऐसे स्फीयर के अंदर रखा हुआ है. इस ऑलराइट, स्फीयर के आपने इसको अंदर रखा हुआ है. ठीक है, आपने इसको फिर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए. पहले आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ये आपका एक, इसमें आप इसको सीट को रखेंगे. ठीक है, तो देखिए बच्चों ये आपका एक ना 3D फिगर है. चलिए मैं इसको फिर भी थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. इस तरीके से मान लीजिए आपकी कैसे सीट होगी. ठीक है, दिस इज द सीट. ये सीट आपकी इस तरीके से है. ठीक है, ये आपकी सीट है. तो देखिए बच्चों ये वाला जो रीजन है ये इस स्पेयर के अंदर आ रहा है. ठीक है, मतलब देखिए सीट तो आपकी इन्फाइनेटली चार्ज है. ठीक है, तो इसको कैसे ड्रॉ किया जाए? ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन देखिए, ये देखिए गॉस लॉ बताते क्या है. ठीक है, गॉस लॉ बताते कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर इस सीट का जितना चार्ज आ रहा है, जितना पार्ट आ रहा है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जितना चार्ज होगा उसे हमने क्या बोल रखा है? क्यू इनक्लोज. यानी कि आपका गॉसियन सरफेस कैसा है? एक स्पेरिकल है. ठीक है, इस देखिए अगर कोई आपके पास एक मान लीजिए देखिए आपके पास एक कोई स्पेयर है, स्पेयर है. ठीक है, जो आपकी कोई खोखला स्पेयर है, हॉलो स्पेयर है, उसके अंदर देखिए आप क्या डाल दीजिए, कोई अपनी एक पेज डाल दीजिए, एक पेज पेज नहीं कोई हार्ड चीज डाल दीजिए. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? देखिए जो पोर्शन इसका इस गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा वो भी तो स्फेरिकल नेचर का आएगा. ठीक है, अगर हम उसको साइड से देखेंगे तो हमें एक स्फेरिकल नेचर का दिखा देगा. यानी कि इस तरीके का आपका कुछ आएगा. ठीक है, ये पोर्शन देखिए जैसे आपकी सीट है. ठीक है, दिस इज अवर इन्फाइनेटली सीट. ये आपकी इस तरीके से क्या कोई इन्फाइनेट सीट है. ऑलराइट, तो जो पोर्शन देखिए आपका इस स्पेयर के इनसाइड आएगा वो इतना पोर्शन आएगा, इस तरीके से पोर्शन आएगा. ठीक है, और हम देखिए और हमें कुछ गिवन भी कर रखा है. देखिए यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इसकी, वो तो क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. एंड गॉसियन सरफेस की रेडियस आर के इक्वल है. ठीक है, रेडियस आर है तो ओके, तो देखिए रेडियस आर है तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस आपकी आर हो जाएगी. दिस डिस्टेंस इज आर, और ये बोला गया कि एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, सेंटर से देखिए ये एक्स डिस्टेंस पर है. ठीक है, तो बच्चों देखिए ये आपको पता है, ये आपको देखिए यहाँ पर से ये एक्स डिस्टेंस पता चल गई, ये आपको आर डिस्टेंस क्या यहाँ पर से ऐसे पता चल गई. ऑलराइट, तो अब हम देखिए बच्चों यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं? ये जो पोर्शन होगा बच्चों, अब हमें क्या बताना है यहाँ पर? इसके रेडियस बतानी है. अब हमें क्या बतानी है? इसकी रेडियस बतानी है. एक्स डिस्टेंस आपको पता है. ठीक है, आर आप ऐसे लिख लीजिए, आर ना आप इसको ऐसे लिख लीजिए. रेडियस जो है इसके रेडियस आपको क्वेश्चन गिवन कर रखी है, रेडियस आप ये वाला पोर्शन लिख लीजिए. दिस पोर्शन विल बी द रेडियस. ठीक है, ये आपका एंड पॉइंट तक टच कर रही ना. ठीक है, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर से लगाऊं, ठीक है, तो मैं ये डिस्टेंस आपको बता सकता हूँ इजीली. ये डिस्टेंस देखिए कितनी होगी? देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस इस अननोन टर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? आर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से मैं पाइथागोरस थ्योरम से बता सकता हूँ ये आपका आर स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो इसकी रेडियस है बच्चों, इसकी रेडियस मैंने फाइंड आउट कर ली. ये कितनी आ गई आपकी? अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे देखिए क्यू एनक्लोज फाइंड आउट करना था. क्यू किसके इक्वल होता है आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इंटू ए के इक्वल होगा. ठीक है, सिग्मा आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? सिग्मा ही है. ए यानी कि एरिया. अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए आपको रेडियस पता है तो एरिया फाइंड आउट करना तो बहुत इजी है. ठीक है, स्फेरिकल, ये आपका क्या है? सर्कुलर डिस्क जैसे अंदर बनेगी. ठीक है, पाई इसका रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो बच्चों आपको गिवन करके अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का आप स्क्वायर कर लीजिए तो ये इतना आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई सिग्मा कांस्टेंट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, और यहाँ से आपका है आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. ये आपका आंसर आ जाना चाहिए. सिग्मा पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सिग्मा पाई, हाँ डी ऑप्शन में था तो सही ना, सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा. ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी है. बस आपको ये समझना है कि देखिए अगर हम स्पेयर के अंदर किसी एक प्लेन सरफेस को डालते हैं, ठीक है, तो जो पोर्शन स्पेयर के अंदर आएगा उसका क्रॉस सेक्शन भी क्या आएगा आपका? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आएगा, और वही सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर ड्रॉ किया है. अब सेकंड चीज थी इसके रेडियस फाइंड आउट करने के लिए. तो देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन करके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है. ये डिस्टेंस कितनी होगी? इसके रेडियस के इक्वल होगी. तो मैं ये वाली डिस्टेंस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लूंगा. बस गॉस थ्योरम लगा दी, आपका आंसर ये आ गया. ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.